मंगल पांडे बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार को बीजेपी हटा देगी और मंगल पांडे को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बना देगी। और सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो सपना पाले हुए हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो धोखे में है। अब ये बातें हम नहीं बल्कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने खुलकर दावा किया है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि मंगल पांडे बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो सपने संजोए बैठे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है, या फिर कह सकते हैं तो बड़ी भविष्यवाणी की है कि एनडीए भाजपा मंगल पांडे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहली बात तो एनडीए सत्ता में ही नहीं आ रही है। अगर बीजेपी को सीएम बनाना होगा तो अंदर की बात बता रहा हूं, ये लोग मंगल पांडे को ही सीएम बनाएंगे। हम बता रहे हैं, मंगल पांडे किसी लफड़े में नहीं पड़ते हैं, किसी से लड़ते झगड़ते नहीं है, चुपचाप विधानसभा में बैठे रहते हैं सदन के अंदर, तो उन्हीं को बनाएगी भाजपा। बता दें कि मंगल पांडे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बहुत शीर्ष थे, करीबी थे। सुशील कुमार मोदी के प्रयास से ही मंगल पांडे को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष तक बनाया गया था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का प्रभारी समेत अलग अलग मौकों पर मंगल पांडे को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। मंगल पांडे बिहार की राजनीति में और खास कर बीजेपी में हमेशा से प्रमुख चेहरे रहे हैं। वे लंबे समय से बिहार में स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि चुनावी मौसम में तेजस्वी यादव के रणनीति के तहत मंगल पांडे का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए उछाला है। 1990 के बाद से बिहार की राजनीति में पिछड़ा और अति पिछड़ा की धमक रही है। वो चाहे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर इससे पहले राबड़ी देवी और उनके पति लालू प्रसाद यादव, इन सभी बिरदारी की राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते रहे। कांग्रेस की तरफ से जगन्नाथ मिश्रा बिहार की राजनीति में आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे हैं। मौजूदा दौर में भी भले ही तेजस्वी यादव ए टू जेड और बाप यानी कि बहुजन, आधी आबादी, अगड़ा और पिछड़ा की बात करते हैं, लेकिन उनका असल फोकस पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समुदाय पर ही रहता है। तेजस्वी यादव भली भांति समझते हैं कि अगर बिहार में यह मैसेज फैल गया कि एनडीए अगर जीतती है तो बीजेपी ब्राह्मण जाति से आने वाले मंगल पांडे को मुख्यमंत्री बनाएगी, तो इसका पूरा गठबंधन को नुकसान हो सकता है। ब्राह्मण मुख्यमंत्री के नाम पर पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है, जिसका सीधा फायदा गठबंधन को हो सकता है। और यही कारण है कि तेजस्वी ने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ ये खुलासा किया है। यहाँ आपको याद दिला दें कि तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव भी चुनावी मौसम में इस तरीके का बयान पैदा करने में खिलाड़ी रहे हैं। हालिया उदाहरण पर नजर डाले तो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान लालू यादव ही वह पहले विपक्षी नेता रहे जिन्होंने बीजेपी 400 पार के नारे पर कहा कि इन लोगों को इतनी सीट क्यों चाहिए, ये कहीं ये संविधान तो नहीं बदलना चाह रहे। इससे पहले 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने केवल इतना कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। इस पर लालू यादव पूरे चुनाव के दौरान यही कहते रहे कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी और खत्म करना चाहती है। ऐसे में तेजस्वी की ओर से ब्राह्मण बिरादरी से आने वाले मंगल पांडे का नाम उछाला जाना भी उसी राजनीति का एक हिस्सा है।
दरअसल बीजेपी पिछले कुछ समय से अति पिछड़ा जाति से आने वाले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के चेहरे को आगे करने की कोशिश में है। हम बार बार बताते हैं कि सम्राट चौधरी की इतनी तगड़ी लॉबी चलती है कि बिहार में कोई भी फैसला बिना उनके होके नहीं गुजरता है। विजय सिन्हा को तो भूमियार होने का सजा मिल रहा है, लेकिन सम्राट चौधरी को बीजेपी चट से आगे कर देती है। सम्राट चौधरी को बीजेपी तुरंत आगे करती है, तो आप देख लीजिए। ऐसे में प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के दौरान सम्राट चौधरी ही उनके रोड शो में नजर आते हैं। इसके अलावा बिहार सरकार के ज्यादातर कार्यक्रमों में सीएम नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी को ही तवज्जो मिलता रहा है। इसके अलावा बीजेपी प्रधानमंत्री को भी ओबीसी समाज से आने का खूब प्रचार प्रसार करती है। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते हैं कि पीएम मोदी जनजात ओबीसी नहीं है। जब गुजरात में वो मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने खुद से अपनी जाति को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया। ये तो राहुल गांधी इल्जाम लगाते हैं, लेकिन आप गौर करिए कि किस तरीके से दावे चल रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी ने यह दावा कर दिया कि मंगल पांडे को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि तेजस्वी को पता है कि अगर यहां पर मैं खुलासा करता हूं कि ब्राह्मण का चेहरा बीजेपी आगे करेगी तो पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित ये सब लोग तेजस्वी के साथ चले जाएंगे। ये सब लोग जो है वो बीजेपी से नाराज हो जाएंगे। ये सब लोग फिर तेजस्वी को वोट देंगे, और यही कारण है कि तेजस्वी ने मंगल पांडे के नाम का खुलासा कर दिया। तेजस्वी ने कह दिया कि मंगल पांडे को बीजेपी बनाएगी। ये सम्राट और सिन्हा तो फालतू का ख्वाब सजा रहे हैं। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा इतना ख्वाब नहीं पाले, क्योंकि बीजेपी तो मंगल पांडे को सीएम बनाने जा रही है। अब देखिए, चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इस तरीके की बातें सामने आ गई तो जो है वो सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। फिलहाल तेजस्वी के इस दावे का जवाब बीजेपी किस तरीके से देती है, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि चुनावी मौसम में खूब बयानबाजियां हो रही हैं, खूब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो रहा है। इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत